राधा अष्टमी से शुरू होने वाला व्रत और कार की अष्टमी पर ख़त्म होता है, इसलिए इसको महालक्ष्मी व्रत भी कहते हैं। ये इसमें 16 दिन का धागा लेते हैं और इसकी पूजा अर्चना विधि विधान से की जाती है। और अब मैं आपको इससे संबंधित श्री महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पुरुषोत्तम, खोए हमारे मान सम्मान की पुनः प्राप्ति के लिए और पूर्ण आयु, ऐश्वर्य और मनवांछित फल को देने वाला कोई वृतांत हमसे कहिए। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, सतयुग के आरंभ में जब मैं दैत्यराज वृत्रासुर ने देवताओं के स्वर्गलोक में प्रवेश किया था, तब यही प्रश्न इंद्र ने नारद मुनि से किया था। इंद्र के पूछने पर नारद ने तब इस प्रकार वर्णन किया। पूर्व काल में पुरंदरपुर नाम का एक अत्यंत रमणीक नगर था। वह नगर अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों से युक्त होने के कारण संसार भर में प्रसिद्ध था। मंगलसेन नाम का राजा वहाँ राज्य करता था। उसके चिल देवी और चौल देवी नाम की 2 रूपवती रानियाँ थीं। एक समय राजा मंगलसेन अपनी रानी चौल देवी के साथ महल के शिखर पर बैठा था। वहाँ से उसकी दृष्टि समुद्र के जल से घिरे हुए स्थान पर पड़ी। उस जगह को देखकर राजा अति प्रसन्न हुआ। रानी से बोला, हे चंचलाक्षी, मैं उस स्थान पर तुम्हारे लिए एक परम मनोहर उद्यान बनाऊंगा। राजा के ऐसे वाक्य सुनकर रानी ने कहा, हे कांत, ऐसा ही कीजिए। राजा ने अपनी विचार के अनुसार उसी स्थान पर एक सुंदर बगीचा बनवा दिया। वह बगीचा थोड़े दिनों में अनेक वृक्ष, लता, फूलों और पक्षीगणों से संपन्न हो गया। एक समय उस उद्यान में मेघतुल्य काला और रक्त वर्ण चंचल नेत्र से युक्त सूकर घुस आया। उसने आकर वृक्षों को तोड़ डाला और उद्यान को चौपट कर दिया। यही नहीं, उस सूकर ने कई रखवालों को भी मार डाला। तब उद्यान के रक्षक उससे भयभीत होकर राजा के पास गए और सब हाल कह सुनाया। अपने परम रम्य उद्यान के उजड़ने की बात सुनकर राजा के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। राजा ने अपनी सेना को आज्ञा दी कि शीघ्र जाकर उस सूकर को मार डालो। यही नहीं, राजा स्वयं भी मतवाले हाथी पर सवार होकर उद्यान की ओर चल पड़ा। तब राजा बोला, यदि किसी सिपाही की बगल से यह सूकर निकल जाएगा तो मैं उस सिपाही का सिर शत्रु की भांति काट डालूंगा। राजा के ऐसे वचन सुनकर वह सूकर जिस भाग में राजा स्वयं खड़ा था, उसी मार्ग से मनुष्यों को विदीर्ण करता हुआ निकल गया। राजा अपने घोड़े को मारता रह गया। लज्जा से प्रेरित होकर राजा उस सूकर का पीछा करते करते सिंह बाघों से युक्त घोर वन में दूर जा निकला। निदान सूकर से मुठभेड़ हुई और राजा ने अपने बाण से उसे भेद दिया। बाण लगते ही सूकर अपने अधम शरीर को छोड़कर दिव्य गंधर्व के रूप में आ गया और विमान पर चढ़कर स्वर्ग की ओर जाने लगा। उस गंधर्व ने राजा से कहा कि हे महिपाल, आपने सूकर योनि से मुझे छुड़ाया, सो बड़ी कृपा की। मैं चित्ररथ नाम का गंधर्व हूँ। एक समय जबकि ब्रह्मा जी देवताओं के बीच बैठे हुए मेरा गायन सुन रहे थे, तब मुझसे ताल स्वर की भूल हो जाने से उन्होंने रुष्ट होकर मुझे श्राप दिया था कि तू पृथ्वी पर सूकर होगा और जिस समय राजा मंगलसेन तुझे अपने हाथों से मारेगा, तब तेरी सूकर योनि से मुक्ति होगी। सो आज वह श्राप पूरा हुआ है। हे राजन, मैं आपके कृत्य से प्रसन्न हुआ। आप भविष्य में महालक्ष्मी जी को व्रत करके सार्वभौम राजा हो जाएंगे, ऐसा आशीर्वाद है। इस प्रकार चित्ररथ गंधर्व राजा मंगलसेन को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गया। ज्यों ही राजा वहाँ से अपने नगर के लिए चलने को उद्यत हुआ, त्यों ही उसे एक ब्राह्मण दिखाई दिया।
राजा ने ब्राह्मण से प्रश्न किया, हे देव, आप कौन हैं? तब ब्राह्मण ने उत्तर दिया, राजन, मैं आपके ही राज्य का नागरिक हूँ। आप इस समय दुखी दिखाई देते हैं। कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? राजा ने तब ब्राह्मण से कहा कि वह घोड़े को निकट के जलाशय से पानी पिला लावे। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। वह घोड़े की पीठ पर सवार होकर जलाशय की ओर जाता है और बटुक जलाशय के निकट पहुंचकर देखता है कि वहां दिव्य वस्त्र और आभूषण पहने हुए बहुत सी स्त्रियां कोई कथा कह रही हैं। उसके बाद वह बटुक भी उन स्त्रियों के पास जाकर अपना परिचय देकर इस प्रकार के प्रश्न करने लगा, हे स्त्रियों, आप यहाँ भक्ति भाव से क्या कर रही हैं? इसके करने से क्या फल होता है? उन देवियों ने तरस खाकर उस ब्राह्मण से कहा कि आप एकाग्रचित होकर कथा सुनें। यह श्री महालक्ष्मी जी की पूजा हो रही है और हम जो कथा कर रही हैं वह उन्हीं के व्रत की कथा है। इस व्रत के करने से हर प्रकार की संपत्ति प्राप्ति हो जाती है। अपना खोया हुआ यश भी प्राप्त हो जाता है, इसके कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार बटुक को उन स्त्रियों ने व्रत का वृतांत सुनाया। बटुक ने घोड़े को जल पिलाया और राजा के लिए कमल के पत्तों में जल लेकर वहाँ से लौट आया। ब्राह्मण ने लौटकर सारा किस्सा राजा को सुनाया और वही व्रत की कथा राजा से कह सुनाई। महालक्ष्मी जी का पूजन तथा व्रत करके राजा अपने ऐश्वर्य का भागी बनकर वन से बटुक को साथ लेकर अपनी राजधानी को लौट आया। सबसे पहले राजा अपने मित्र बटुक के साथ बड़ी रानी चौल देवी के महल में गया। रानी ने जब राजा के दाहिने हाथ में व्रत का बंधा हुआ डोरा देखा तो वह राजा से रुष्ट हो गई। वन में यह डोरा किसी अन्य स्त्री ने राजा के हाथ में बांध दिया है। ऐसा विचार करके चौल देवी ने राजा के हाथ से वह डोरा तोड़कर धरती पर फेंक दिया। उसी समय छोटी रानी चिल देवी भी वहां आ पहुंची थी तथा वह उस डोरे को उठा लेती है और पास ही खड़े बटुक ब्राह्मण से उस डोरे का संपूर्ण रहस्य जान लेती है। दूसरे वर्ष जब महालक्ष्मी जी के व्रत का दिन आता है तब राजा अपने हाथ के डोरे को देखते हैं और चिल रानी के महल में व्रत और पूजा आदि का संदेश पाकर पहुंच जाते हैं। वे इस प्रकार चौल रानी से रुष्ट हो जाते हैं और चिल रानी से प्रसन्न हो जाते हैं। पूजन के दिन ही महालक्ष्मी जी चौल रानी के महल में एक वृद्धा का रूप धारण कर पहुँचती हैं। वहाँ चौल रानी महालक्ष्मी जी की अनादर करती हैं। तब अप्रसन्न होकर महालक्ष्मी जी चौल रानी को श्राप देती हैं कि जा, तेरा मुख सूकरी जैसा हो जाएगा। जब तू अंगिरा ऋषि के आश्रम में जाएगी तब वहाँ के कृत्य से तू अपना स्वरूप पाएगी। इसके बाद श्री महालक्ष्मी जी चौल रानी के महल में गईं। वहाँ चिल रानी के महल में गईं। वहाँ चिल रानी ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। खुश होकर महालक्ष्मी जी ने चिल रानी से कहा, हे रानी, मैं तेरे पूजन और आदर सत्कार से बहुत खुश हूँ, तू वर मांग। तब चिल रानी ने प्रार्थना करते हुए कहा, हे देवी जी, आपके इस व्रत की कथा को श्रवण करके उनके घर तुम सदा निवास किया करें। जो आपके इस व्रत की कथा को श्रवण करे और पढ़े उसको आप सभी मनोकामनाएं पूरी किया करें। मैं आपसे यही वरदान चाहती हूँ। महालक्ष्मी जी चिल रानी को वरदान देकर अंतर्ध्यान हो जाती हैं। उसी दिन चौल रानी द्वारपालों द्वारा अपने सूकरी जैसे मुंह के हो जाने के कारण अपमानित होती है। तब चौल रानी अपना मुंह दर्पण में देखती है और अपने किए पर पछताती है। लक्ष्मी जी के श्राप के अनुसार चौल रानी अंगिरा ऋषि के आश्रम में जाती है और अंगिरा ऋषि के कहने के अनुसार चौल रानी महालक्ष्मी जी का व्रत करती हैं और अपना खोया हुआ स्वरूप प्राप्त करती हैं। ऋषि के आग्रह से राजा मंगलसेन अपनी बड़ी रानी को ग्रहण करता है।
इस तरह मंगलसेन अपनी दोनों पत्नियों सहित बहुत वर्षों तक राज सुख भोगता रहता है। वह अपने समय का चक्रवर्ती राजा माने जाने लगता है। उस बटुक ब्राह्मण को भी राजा ने विशाल राज्य का मंत्री बना दिया। मंगलसेन अपनी रानियों के निरंतर इस व्रत के करते रहने के कारण अंत में स्वर्ग को गया और आकाश में उसे श्रवण नक्षत्र का रूप मिला। अंत में नारद ऋषि ने इंद्र से कहा, हे देवराज, जो भी इस व्रत को करेगा वह अवश्य ही इस लोक में समस्त सुख भोग कर और मोक्ष को पाएगा। अतः तुम भी व्रतानुसार दैत्य का नाश करने हेतु इस व्रत को करो। श्री कृष्ण जी ने धर्मराज को इस व्रत को करने की सुंदर सलाह दी थी। व्रत आदि के करने से सुख की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। और श्री महालक्ष्मी व्रत कथा समाप्त। राधे राधे। आप मेरे इस चैनल को, इस वीडियो को पढ़ने में अच्छा लगा हो और हृदय को स्पर्श किया है तो भक्ति भाव के साथ आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल बजाना ना भूलें। ज़रूर करें। राधे राधे।